आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। बहुत डिमांड था बच्चों का। और यह पेपर के बारे में जान लीजिए, कौन सा पेपर है। विद्या भारती से संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का पेपर है, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में, विद्या भारती के स्कूल शिशु विद्या मंदिर जो है अपना जलवा बिखेर रहे हैं। जहां पर बच्चे यूपी टॉप करते हैं, जिले में अपना नाम रोशन करते हैं, उस विद्यालय का पेपर है। बहुत ही, अगर जिनका यह पेपर तैयार हो जाता है उनको अन्य पेपर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश का पेपर है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। ऑल इंडिया के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं अधिक से अधिक तो आपको प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहेगा। और अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो समस्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे हौसले बुलंद नहीं होंगे तो हम कितना पेपर आपको देते रहेंगे, कहाँ से डाल पाएंगे। और यह सेट 6 है, देख रहे हैं ना, सेट 6 है। कई पेपर आपको दे चुका हूं और यह सेट 6 बहुत डिमांड आ रहा था कि सर जी हल ना करिए, वैसे डाल दीजिए आप विद्या भारती का पेपर। कम से कम 10 बच्चों ने कमेंट किया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप समूह में 10-15 बच्चे एक क्लास के मिलकर कमेंट करते हैं तो उस वह पेपर और उसका हल आपको मिलेगा निश्चित रूप से। और अगले वर्ष से पूरी तैयारी के साथ आपको पूरा का पूरा हल और सभी बहुत से कोर्ट के पेपर मिलेंगे, समझ रहे हैं। अगला पहला क्वेश्चन लेते हैं, निर्देश नहीं पढ़ेंगे, सब देख रहे हैं। सेक्शन ए में इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पहले हम एक बार इसको हिंदी पढ़ दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आवर बॉडी इज जस्ट लाइक एन इंजन। हमारा शरीर एक इंजन की तरह है। एन इंजन नीड्स कोल। एक इंजन को कोयले की आवश्यकता होती है। द कोल इज बर्नड। कोयला जलता है। दिस गिव्स एनर्जी। यह एनर्जी ताकत देता है टू मूव चलने के लिए। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से, आवर बॉडी नीड फूड। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। व्हिच गिव्स अस एनर्जी, जो हमें ताकत देती है। द बॉडी इज एवर बेटर दैन इंजन। बॉडी जो है इंजन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज इट कैन फील, क्योंकि यह अनुभव कर सकता है। स्मेल, सुगंध ले सकता है। सी, देख सकता है। हियर, सुन सकता है। एंड टेस्ट, स्वाद ले सकता है। इसलिए मानव शरीर ज़्यादा अच्छा है। इट कैन नेवर थिंक एंड डिसाइड। इट कैन नेवर थिंक, यह कभी भी सोच नहीं सकता है। एंड डिसाइड, निर्णय नहीं ले सकता है। कौन? इंजन। इंजन ये काम नहीं कर सकता है। द ब्रेन इज द मोस्ट वंडरफुल। और ब्रेन जो है वह अत्यधिक आश्चर्यजनक है, या विशेष है, विशेष थिंग चीज़ है। इज आवर बॉडी, हमारे शरीर में। इट इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। यह ठीक एक कंप्यूटर की तरह होता है। बट इट इज बेटर दैन दैट, लेकिन यह कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा होता है। व्हाट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को ताकत क्या देता है? फूड, भोजन। 4 विकल्प है, कोल, कोयला, कंप्यूटर, फूड, भोजन, ब्रेन, दिमाग। तो फूड देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बोथ द इंजन एंड द बॉडी। कौन दोनों, ना तो इंजन के लिए और ना शरीर के लिए सत्य है। बोथ नीड एनर्जी, ये सत्य है दोनों के लिए, दोनों को ताकत चाहिए। बोथ कैन फील, नॉट ट्रू, दोनों में कौन सही नहीं है पूछ रहा है। नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। तो बोथ कैन फील, ये असत्य है। दोनों अनुभव नहीं कर सकते हैं। अनुभव तो केवल मानव शरीर कर सकता है, इंजन नहीं कर सकता है। यही नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। तीसरा, आवर बॉडी इज बेटर दैन एन इंजन बिकॉज। हमारा शरीर इंजन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इट इज लाइक ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की तरह है। इट नीड फूड फॉर एनर्जी, इसे भोजन की आवश्यकता होती है ताकत के लिए। तो हमारा शरीर ज़्यादा अच्छा है इंजन की अपेक्षा। क्यों? अगला, इट कैन डू थिंग एन इंजन कैन डू।
इट कैन डू थिंग्स एन इंजन, वह इंजन की तरह, मतलब वह काम कर सकता है जो इंजन कर सकता है। इट कैन मूव विदाउट रेल, या बिना पटरी की सहायता से चल सकता है, मतलब इसको पटरी में चलने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, लेकिन शरीर को चलने के लिए पटरी की ज़रूरत नहीं होती है। एक विकल्प सही है। और एक चीज़ और इसमें ये भी विकल्प हो सकता है, थोड़ा देख लेंगे अपने सर जी से लगाएंगे दिमाग। आवर बॉडी इज बेटर दैन इंजन बिकॉज इट इज लाइक ए कंप्यूटर, क्योंकि हमारा शरीर कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा अच्छा है। देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, कर है क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। सही ऑप्शन विकल्प का चुनाव करना है उत्तर देने के लिए। आई डॉट डॉट ए कार, सोल्ड बेचना, आई एम सेल ए कार। देखिए कर्ता क्रिया कर्म भिड़ाएंगे तो आई सोल्ड ए कार, मैंने एक कार बेचा, यही सही होगा। आई एम सेल ए कार, मैं कार बेचता हूँ, तो आई एम नहीं लगेगा। अगर बेच रहा हूँ तो सेल की जगह सेलिंग होना चाहिए, यहाँ सेलिंग है तो इसमें कोई क्रिया नहीं है। और नॉन ऑब्जेक्ट कह रहा है कि कोई में कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि पहला विकल्प सही है। अगला है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक आदमी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। थीस्ट अथीस्ट नास्तिक, बागॉट अथवा आलेन, तो ये अथीस्ट कहलाता है। देख रहे हैं ना। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को रीअरेंज, पुनः व्यवस्थित कीजिए। टू नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो इस चारों विकल्प जो लिखा गया है, इसमें विकल्प है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसस्पेल्ड, कौन सा शब्द मिसस्पेल्ड है। गेट की स्पेलिंग सही लिखा गया है, गोल इसकी स्पेलिंग सही लिखा गया है, एक जो लिखा गया है GAOL गोल का उल्टा लिख दिया गया है, एक गलत है। और जे माने रत्न होता है, ये भी सही है। 8वां है, यू लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट माने होता है गौर से देखना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड को देखो। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन द बिलो। हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर पता हो जाएगा। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट इन द हिल ऑफ कूर्ज, मतलब कावेरी नदी कूर्ज पहाड़ी से उद्गम होती है, निकलती है। इन द वाटर ऑफ द रिवर ए लार्ज फ्रेश वाटर, मतलब इस नदी का जल बहुत दूर तक स्वच्छ रहता है। फिश महासीरे कैन बी फाउंड, इस नदी में मछली जो है महासीर नाम की मछली पाई जाती है। कूर्ज इज आल्सो नो एज द लैंड ऑफ रोलिंग हिल, मतलब कूर्ज पहाड़ को रोलिंग हिल के नाम से भी जाना जाता है। अब व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कूर्ज, कूर्ज से कौन सी नदी निकलती है, तो कावेरी। अगला है व्हिच फिश इज फाउंड इन द रिवर कावेरी, तो महासीरे। देख रहे हैं ना। अगला है 11वां 11 to 13, 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खान वाज कॉल्ड, बिस्मिल्लाह खान को पुकारा जाता था, कहा जाता था। जो पाठ पढ़े होंगे, क्लास अटेंड किए होंगे, जानते होंगे, उस्ताद साहब कहा जाता था उन्हें, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। अगला है क्वेश्चन, हु वाज ब्रूनो, ब्रूनो कौन था, तो पेट एलोथ बियर, एक पालतू भालू था वो ब्रूनो। और है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीट आर देयर इन द काठमांडू, काठमांडू की गलियां किस प्रकार थी, तो नैरो एंड फुल ऑफ लाइफ, संकीर्ण और जीवन से भरी हुई। फिर कह रहा है 14 to 15, 14 और 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। एक कविता का है, रिमेंबर याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform a single body breathes like ours the land our brothers walk upon। देख रहे ना, is earth like this in which we all shall lie, all shall lie। देख रहे ना। तो कह रहा है
हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता के लेखक कौन है, रचने वाले लिखने वाले कौन है, तो जेम्स किरकुप। देख रहे हैं ना। दूसरा है व्हाई डज ए सिंगल बॉडी ब्रीथ, तो बीनीथ यूनिफॉर्म। देख रहे हैं ना। तीसरा 16वां है 16 टू क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 16 टू क्वेश्चन 20, प्रश्न 16 से 20 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। केजियाज फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, कार करने से वह बहुत ज़्यादा थक चुके थे इसलिए नहीं खेल पाते थे। हु स्टार्टेड पैकेजिंग द हैम्पर, हैम्पर की पैकेजिंग करना कौन शुरू किया था, जेरेनेम के जेरामे एंड, देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या है बी एंड सी, एक जियोर्ज और हरीस ने दोनों ने शुरू किया था, तो बोथ बी एंड सी। मारिया शारापोवा इज एसोसिएटेड विथ, मारिया शारापोवा कहाँ से संबंधित थी, साइबेरिया की थी। कहाँ की थी, साइबेरिया का। अब फिर वही बात है कि अधिक से अधिक अगर आप शेयर करेंगे तो प्रतिवर्ष आपको वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहेगा। अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपको पेपर कई सेट में मिलता रहे। ये 6वां सेट, अभी 7वां 8वां, पूरा मार्च पूरा अप्रैल पेपर आपको मिलता रहेगा। सभी बच्चों का कल्याण हो, पढ़ाई करिए पूरा का पूरा। व्हाट सर्वेंस, देख रहे ना, सर्विसेज एज ए थर्ड हैंड टू द मंकी, मंकी का तीसरा हाथ कौन सा होता है जो हाथ की तरह काम करता है। व्हाट सर्विस एज ए थर्ड हैंड टू द मंकी, तो इसका कौन सा, हिज टेल, पूंछ जो होता है तीसरे हाथ की तरह काम करता है। अगला है हु फेस द फरी ऑफ द स्टॉर्म, हु फेस द फरी ऑफ स्टॉर्म, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 4 विकल्प है। बिल्कुल आपको विद्या भारती का इंग्लिश का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। प्रशांत, देख रहे हैं ना, क्या है, प्रशांत। सेक्शन बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको इसको भी पढ़ करके उत्तर देना है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, अपना उत्तर स्वयं जान लेंगे। मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज, बहुत सी या अधिकांश लड़कियां जो गरीब परिवार से बिलोंग संबंध रखती हैं, डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाती हैं, इन रूरल एरियाज, देहाती क्षेत्रों, गाँव में या क्षेत्रों में। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स, जब उनके माता पिता से पूछा जाता है, वुड से कहते हैं दैट दे वांट देयर डॉटर टू बी एजुकेटेड, वह अपनी पुत्रियों को पढ़ाना तो चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। दे स्टे एट होम, वह घर पर रखते हैं क्योंकि देयर पेरेंट्स बिलीव, उनके माता पिता विश्वास करते हैं दैट की द काइंड्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रकार इज नॉट अप्रोप्रिएट, प्रशंसनीय नहीं है, फॉर देयर डॉटर्स, या उपयुक्त नहीं है, फॉर देयर डॉटर, उनकी पुत्री के लिए, आर क्योंकि, या आर बिकॉज दे फील रिस्क आर टू ग्रेट, वह बहुत ज़्यादा रिस्क समझते हैं, तो अनुभव करते हैं। अब इसका प्रश्न इसी में उत्तर में है। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, लड़कियों की शिक्षा में गरीबी कौन सा रोल निभाता है। अब इसी में से हेर के लिख लेंगे, आप पूरा जान रहे हैं, पढ़ दिया गया है। गिव 2 रीजन व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर टू स्कूल थॉट दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, देख रहे हैं, 2 कारण बताइए क्योंकि जो उनके माता पिता लड़कियों को जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तीसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्कूलिंग, तो एजुकेशन, एजुकेट, देख रहे हैं ना, स्कूल में शिक्षा होता है, तो एजुकेशन माने शिक्षा, इसी में दिया गया है एजुकेशन। और दूसरा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड एजुकेटेड, एजुकेटेड माने होता है शिक्षित, तो कौन सा शब्द एजुकेटेड का क्या होता है, बिलोम। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड एजुकेटेड, शिक्षित का अशिक्षित, अनएजुकेटेड, यू या और जोड़ दीजिए, एजुकेटेड लिख दीजिए, देख रहे हैं ना, अनएजुकेटेड हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब आगे है, आगे देख रहे हैं ना, क्वेश्चन राइटिंग है, सेक्शन राइटिंग में है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए अपने मित्र को, इनवाइटिंग हिम, उन्हें इनवाइटिंग करते हुए, अटेंड योर बर्थडे पार्टी, कि आपकी बर्थडे पार्टी क्या करें, अटेंड किए। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए कि टू ग्रांट यू, आपको फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ़ करने की अनुमति दें,
समझ रहे हैं। इसके बारे में कई वीडियो डाला गया है, शॉर्ट वीडियो में सब आप पा जाएंगे। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ टू राइट लेटर राइटिंग, ये दोनों डाला गया है। अथवा जितने भी अंग्रेजी पेपर डाले हैं मैंने 8, 7, 9 सब का मैंने उसमें दिखाया है, पढ़कर सुनाया है बाल भारती से, देख रहे हैं ना, या हर किताब से, तो आप देख सकते हैं। अगला है राइट एन एसे एन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। एसे तो किस पर, माई इंग्लिश टीचर, माई इंग्लिश टीचर, ए विजिट टू जू, चिड़ियाघर को देखने के बारे में, क्रिकेट मैच, या साइंस। ग्रामर है, ग्रामर के बारे में देख रहे हैं, आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। क्या है इसमें, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी राम गोज टू मार्केट, तो इसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पेपर में, ही टोल्ड मी दैट राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो राम बाजार गया, यहाँ का बंद देख रहे हैं, फुल स्टॉप, पूरा का पूरा आपको सही दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निर्देश दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपकी क्या अगला क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में बदलना। तो पैसिव वॉइस में देख लीजिए कैसे बदलेंगे, कौन सा वाक्य है, पहले देखिए, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, वह अपने भाई की सहायता कर रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में बीइंग बढ़ा देते हैं, BEING, तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाई हिम, देख रहे हैं ना। पंचुएशन करना है, द टीचर सेड, तो आप लिखेंगे द, पहले बड़े लेटर्स लिखेंगे, द टीचर सेड, यहाँ द बॉयज तक लिखेंगे, इसको द बॉयज आगे कर लेंगे, द टीचर सेड द बॉयज, कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, और यह बड़े लेटर्स लिखेंगे, लीव द रूम, इन्वर्टेड कामा लगा करके फुल स्टॉप कर देंगे, मतलब आदेश दिया जा रहा है कमरा को छोड़ दीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करिए। पहले देखिए, पहले मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य जल्द समाप्त करना चाहता था। तो इसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसी में लिख दिया पीछे, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, या जून का महीना था। द हीट वॉज एट इट्स पीक, द हीट वॉज एट इट्स पीक, फुल स्टॉप, मतलब धूप अपने चरम पर था, गर्मी अपने चरम पर थी। फिर आ गया है, हॉट विंड्स यूज्ड टू ब्लो, गर्म हवाएं चलती थी, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। एवरीवन वांटेड, प्रत्येक व्यक्ति चाहता था, टू फिनिश, समाप्त करना, देयर वर्क, अपना कार्य, क्विकली, में तेजी से, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य जल्द समाप्त करना चाहता था, या चाहता, हाँ, एवरीवन वांटेड चाहता था, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम जल्दी समाप्त करना चाहता था। एक ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो एवरीवन के साथ ही अपना के लिए मैंने देयर का प्रयोग किया है, यहाँ पर इस सही शुद्ध रूप से वंश हो जाएगा, ONE, यहाँ पोस्टराव्यास, क्योंकि इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ इंडिफिनिट पैसिव केस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ग्रामर नहीं दे, लेकिन ये भी सही है, आपको गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं ना, लिटरेचर का है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, ये देख रहे हैं कितना हम पढ़े, आप देख रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, 60 शब्दों में किसी एक का उत्तर देना है। 7वां, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने पाठ पुस्तक निर्धारित किसी एक 4 लाइन की कविता लिखना है, कॉपी लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम, देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा किसी पेज पर लिखना है आपको सेंट्रल आइडिया। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका प्रश्नोत्तर है, देख रहे हैं ना। ग्रामर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। हाउ डिड द मैन ट्राई टू सूद द लास्ट चाइल्ड, या व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, देख रहे हैं ना पूरा पूरा आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपको देख रहे हैं ना वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।